जैसे ही छठ की चर्चा होती है तो कहीं राजधनवार का नाम जरूर सुनने को मिलता है। राजधनवार वह इलाका है जहां पर देश विदेश से लोग आते हैं छठ घाट का जो सुंदरता है उसको देखने के लिए और यहाँ की भव्यता देखने के लिए। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं यहाँ का छठ इतना प्रसिद्ध क्यों है, यहाँ पर लोग देश विदेश से क्यों आते हैं। सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। यहाँ से छठ घाट के बहुत ही मन्नतें, जो भी मन्नतें लेके आते हैं उनकी पूर्ण होती है। आप दिल से कुछ भी मांगनिए, भगवान सूर्य उनके मन्नतें पूर्ण करते हैं। वंदे भारत की तर्ज पे वो एक निर्माण कराया जा रहा है, उसके साथ ही राम मंदिर के तर्ज पे राम मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। इसके साथ ही बहुत सारी अन्य चीज़ों को लेकर यहाँ पे बदलाव किए गए। वो क्या लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा और क्या कुछ नया रहने वाला है। पूरे बाजार के लोग बहुत सहयोग करते हैं और सबके जो मांग है कि और बेहतर से बढ़िया किया जाए। सबके घर के सामने अब देखेंगे तो वहाँ पे भी जो है श्री राम भगवान के उसके जीवनी के बारे में, कैसे वो सीता हरण जो करके गए, कैसे वहाँ से छुड़वाया गया है, कैसे लंका पे दहन किए, यही सब दिखाया गया। विस्तार रामायण पे विस्तार दिखाया गया है। यहाँ बजट का जो होता है कि पूरा खर्च किसके ओर से आता है, किस तरह, क्योंकि छठ माता यहाँ का देखा जाए तो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। बजट के आप बोलेंगे तो पूरे बाजार से लिया जाता है। कोई 11 रुपया भी अगर देते तो भी हम लोग लेते हैं, 21,000 भी लेते हैं। जैसे जैसा जो है श्रद्धा वैसे लोग मदद करते हैं। यहाँ पे जो भीड़ है वो भीड़ हजारों की होती है, लाखों की होती है, कितनी क्या भीड़ की यहाँ होती है और उसको व्यवस्था के लिए क्या क्या आप लोगों की तैयारियां रहती है। भीड़ तो 2 से 3 लाख प्लस ही मानते हैं हम लोग। उसके बाद प्रशासन की तरफ से पूर्ण सहयोग, फोर्स वगैरह जो भी उनके अनुसार है वो अपना देते हैं। ये साथ में हम लोग यहाँ के 300 400 500 जो भी वॉलंटियर लड़का कोई होते हैं, पूरे बाजार के लड़का जो युवा वर्ग का लड़का है, सभी लोग लग जाते हैं 2 दिन एकदम, जो 12 घंटा रात भर ड्यूटी देते हैं, शाम को 5 बजे से सुबह 5 बजे तक 2 दिन लगातार। और हम लोग बाउंसर भी मंगाते हैं रांची से 40-50 की संख्या में, ताकि मेला का सुचारू रूप से बढ़िया से ढंग से व्यवस्था किया जाए। राजधनवार ये ऐसा इलाका है जो इसके आसपास 70-75 गांव हैं। 75 गांव के लोग तो आते ही हैं, इसके साथ ही बाहर से भी लोग आते हैं। तो उनके लिए कुछ अलग करने के लिए आप लोग की क्या विशेष तैयारी रहती है। नहीं, लोग आते हैं तो उनको मान सम्मान के साथ हम लोग प्रसादी भी वितरण कराते देते हैं, बैठा के खाना खिलाते भी हैं और खुशी मन से आते हैं। यहाँ से आप गिरिडीह जाएंगे या तो माने बिहार से, मानिए हजारीबाग जिला से हो गया, गिरिडीह जिला से तो है ही, धनबाद से, जहाँ से जिनको लगता है और जो यहाँ के बारे में जानते हैं, अदर स्टेट से भी आते हैं, कहीं से जहाँ सब वहाँ से आ जाते हैं। यहाँ पे छठ महापर्व इस तरह की तैयारी कब से शुरुआत की गई इसको लेकर। ये राजा साहब के यहाँ तो हमको लगता है सैकड़ों वर्ष हो गया। हमारे साथ कुछ लोग आ रहे हैं, उनसे जानते हैं। सबसे बताइए, यहाँ पे छठ इतना प्रसिद्ध है, छठ की साफ सफाई, घाट की साफ सफाई बहुत अच्छे से होती है, लोग यहाँ पे काफी दूर से आते हैं। यहाँ का थोड़ा सा क्या इतिहास रहा है उसके बारे में थोड़ा वर्णन कर दीजिए। ये राजघाट है राजधनवार का, और यहाँ राज दरबार बोला गया, जैसे यहाँ का महाराजा थे वो स्टार्ट यहाँ से किया था। हमको लगता है 150 साल से ऊपर हो गया, जब से यहाँ राजा यहाँ से आए उस समय से यहाँ पर ये लोग यहाँ ये त्यौहार मना रहे हैं, और बहुत छोटा रूप में होता है। तो धीरे धीरे हम लोग से सीनियर थे वो जुटे, कुछ इससे ज़्यादा प्रोग्रेस किए। उसके बाद एक अनूप संथालिया हम लोग का है, समाज सेवी राजधनवार का, वो यहाँ पर बहुत आगे बढ़ा है इसको। हर जगह से, जैसे साज सज्जा का मंदिर हुआ, ब्रिज हुआ, और इस तरह का जो सजावट देख रहे हैं ये अनूप संथालिया का देन है। और सबसे बड़ा चीज़ है, ये पर्व ऐसा है कि आप यहाँ पर बैठ के जहाँ आ गए आप, और जो आप श्रद्धा से मांगिए आपको पूर्ण करेगा। यहाँ तक जो पर्व मन से मांगता है वो सबको पूरा होता है यहाँ पर, ये इसलिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जो हम लोग कहते हैं 100-150 लाखों की भीड़ होती है, अदर स्टेट से लोग यहाँ आते हैं। ये नहीं कि कलकत्ता से हो गया आपका, ये बंगाल से पूरा आता है, इधर बिहार झारखंड को पूरा रांची वगैरह से 200-250 किलोमीटर का एरिया कवर करता है। डेकोरेशन का सारा काम कि कारीगर जो होते हैं वो कहाँ से विशेष तौर पे आप लोग बंगाल से, कलकत्ता से आता है सब यहाँ। कितने दिनों तक ये प्रोग्रेस। 1 महीना से लगा हुआ रहता है, पूरा 1 महीना काम ही लोग करता है, लगाने से खोलने तक। और रांची का जो आया है वही थीम बना रहा है राजा दरबार में, उसको आप जाके देखिए, वहाँ का शूट कीजिए, देखिए कैसा बना हुआ है, एक बार देखिए तो पता लगेगा। जुआ वर्ग में जब जुआ थे राम भगवान, तो उनको वनवास मिला, तो कैसे अपना वो जीवन बिताए वनवास में, तो सारा इसमें विवरण किया गया है।
वो देखने लायक है, आप उसको एक बार देखिए। आप राजधनवार के नागरिक के तौर पे आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे और यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे? मैं राजधनवार की जनता से भी अपील करते हैं और पूर्ण रूप से जो यहाँ इस घाट पर आते हैं, हम सबको हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि यहाँ आवें और यहाँ का साज सज्जा देखें और यहाँ का जो मन्नत मांगना वो मांगे, देखें उनको पूरा होता है कि नहीं। एक बार तो आजमा के देख ले आदमी। इन्होंने साफ तौर पे इसका इतिहास भी बताया और इसके साथ तौर पे इन्होंने यह भी बताया कि क्यों यहाँ का जो छठ है वो क्यों प्रसिद्ध है, क्यों देश विदेश से लोग आते हैं। इसके साथ ही कारीगर जो है वो 1 महीने से काम करते हैं, साफ सफाई पर कितने विशेष ध्यान दे रहे हैं ताकि लोगों को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े।